रात के 2 बजे सब कुछ शांत है। एक बल्ब हल्का सा फ्लिकर करता है और एक आवाज आती है, बस छोटी सी टिक। तुम्हारा दिमाग तुरंत रिएक्ट करता है, कुछ तो गड़बड़ है, कोई तो है यहां। लेकिन सच क्या है? शायद कुछ भी नहीं। शायद वो सिर्फ तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारा अपना फियर, एक इल्यूजन। फियर यानी डर एक इमोशन है जो हमें बचाता है। जब हम किसी खतरे का सामना करते हैं, जैसे कोई जंगली जानवर, तेज कार या ऊंचाई, तब हमारा ब्रेन तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। यह रिएक्शन हमारे शरीर को खतरे का सामना करने या उससे दूर भागने के लिए तैयार करती है। इसे कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है, आज के दौर में हमारे आसपास उतने फिजिकल डेंजर्स नहीं बचे जितने पहले हुआ करते थे। अब ना तो जंगल है, ना शेर, लेकिन फियर अब भी जिंदा है हमारे दिमाग में। आज हम डरते हैं जॉब चली ना जाए, लोग क्या कहेंगे, कल क्या होगा। यानी अब डर रियल खतरे से नहीं, इमेजिनेशन से पैदा होता है। और यही पॉइंट सबसे खतरनाक है। जब डेंजर बाहर नहीं होता तो दिमाग खुद डेंजर बना लेता है। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है अमिगडाला। जब भी कोई इमोशनल या डरावनी सिचुएशन होती है, अमिगडाला तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो हमारी बॉडी को सिग्नल्स भेजता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, सांस तेज हो जाती है और हम फील करते हैं मुझे डर लग रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, अमिगडाला ये डिसाइड नहीं करता कि डर रियल है या नहीं। उसे बस सिग्नल मिलता है कुछ डरावना है और वो बॉडी को प्रिपेयर कर देता है, चाहे खतरा सच में हो या सिर्फ दिमाग में। तो जब रात को कोई छाया दिखे या एक आवाज आए, तुरंत अमिगडाला एक्टिव हो जाता है बिना सोच विचार के, और हम मानना शुरू कर देते हैं यहां कुछ है। लेकिन शायद वहां कुछ था नहीं, बल्कि यहां दिमाग के अंदर बहुत कुछ था। वॉट इज फियर? फियर यानी डर इंसान का सबसे ऑटोमेटिक इमोशन है। ये वो इमोशन है जो हमें बार बार ये फील करवाता है कि कुछ गलत हो सकता है, कुछ अनहोनी हो सकती है। असल में फियर एक सर्वाइवल टूल है। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहता था, हर पल किसी डेंजर का सामना करता था, तब ये डर ही था जो उसकी जान बचाता था। लेकिन आज फिजिकल डेंजर कम हो गए हैं, लेकिन डर अब भी एक्टिव है, बल्कि और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। आज हम किसी शेर से नहीं, बल्कि अपने फ्यूचर से, सोसाइटी के जजमेंट से, फेलियर से और उन चीजों से डरते हैं जो शायद एग्जिस्ट ही ना करती हों। ह्यूमन ब्रेन को अनसर्टेनिटी पसंद नहीं है। जब भी कोई चीज अनक्लियर होती है, जैसे कोई आवाज जिसका सोर्स नहीं पता, कोई जगह जहां रोशनी नहीं है, या कोई चीज जो अचानक दिख जाए, तो दिमाग उस खाली जगह को अपने डर से भर देता है। माइंड बोलता है शायद ये कोई खतरा है, और बॉडी उस हिसाब से रिएक्ट करती है। तेज हार्ट बीट, पसीना, पैनिक, क्योंकि ब्रेन का वो हिस्सा जो डर ट्रिगर करता है, एमिगडाला, वो कभी कभी बिना पूरी इंफॉर्मेशन के ही अलर्ट कर देता है। उसे सिर्फ एक सस्पिशियस सिग्नल चाहिए और बॉडी फुल डर मोड में चली जाती है। उदाहरण के लिए, अगर बचपन में आपने किसी नेगेटिव चीज को डार्क रूम से जोड़ा है, तो आज भी उस जैसी कोई सिचुएशन आपको बिना वजह एंग्शियस बना सकती है, भले ही वहां कोई रियल खतरा ना हो। इसे कहते हैं पैटर्न मेमोरी ऑफ फियर। मतलब डर सिर्फ उस मोमेंट का नहीं होता, वो पुरानी मेमोरीज, इमेजिनेशन और आधी अधूरी जानकारी से भी बन सकता है। और यहीं से शुरू होती है इल्यूजन की जर्नी। कई बार हम किसी चीज को फेस करने से पहले ही हार मान लेते हैं, क्योंकि डर ने हमें मेंटली पैरालाइज कर दिया होता है। डरावना अनुभव जो वास्तविक लगता है, एक पुराना मकान, एक लंबा कॉरिडोर और अचानक किसी के चलने की आवाज, जबकि वहां कोई दिख नहीं रहा। ऐसे डरावने एक्सपीरियंसेस कई लोगों को हुए हैं, और सबसे अजीब बात यह है कि उस मोमेंट पर वो 100% रियल लगते हैं। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है, तो निकलती है एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। एक ऐसी ही घटना
लंदन में रिपोर्ट हुई थी। एक ऑफिस में गार्ड को हर रात ऐसा फील होता था कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई उसे देख रहा है। सीसीटीवी चेक किया गया, कुछ नहीं मिला। बाद में साइंटिस्ट्स ने उस जगह को मेजर किया और पता चला वहां एक इंफ्रासाउंड वेव एक्टिव थी। इंफ्रासाउंड वो साउंड होती है जो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से नीचे होती है। हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, लेकिन बॉडी उसे महसूस करती है। इसके इफेक्ट्स होते हैं सिर दर्द, बेचैनी, पैरों और हाथों का कांपना और हेल्यूसिनेशंस, जैसे कोई पास में है। यानी कोई भूत नहीं था, बस फ्रीक्वेंसी थी और इल्यूजन माइंड ने बना दिया। अब दूसरा केस, मुंबई के पास एक गांव में एक फैमिली को लगता था कि उनकी नई खरीदी हुई जमीन शापित है, क्योंकि हर रात कोई महिला की चीखें सुनाई देती थीं। लोग डर के मारे खेतों में जाना छोड़ चुके थे। बाद में एक लोकल इंजीनियर ने चेक किया और पाया कि खेत के नीचे एक पुरानी ड्रेनेज पाइप थी, जिसमें हवा के दबाव से एक हाई पिच्ड साउंड बनती थी, जो सुनने में चीख जैसी लगती थी। अब सोचिए, अगर कोई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ना करता तो आज भी लोग मानते कि वो जगह हॉन्टेड है। लेकिन डर वहीं से आता है जहां लॉजिक बंद होता है और इमेजिनेशन चालू। स्लीप पैरालिसिस भी ऐसी ही एक स्थिति है। कई लोग बताते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कोई उनके चेस्ट पर बैठा है या वो कोई काली परछाई देख रहे हों, लेकिन मूव नहीं कर पा रहे। असल में स्लीप पैरालिसिस में बॉडी सो रही होती है, लेकिन माइंड पार्शली जाग रहा होता है। इससे हेलुसिनेशंस होती हैं जो बेहद डरावनी लगती हैं। हर बार जब हम किसी सुनसान जगह में जाते हैं, जहां दीवारों पर सीलन है, हवाएं सीटी जैसी आवाज करती हैं और लाइट प्रॉपर नहीं है, तो माइंड खुद ब खुद डरावनी स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि इमेजिनेशन को रियलिटी से ज्यादा मजा आता है। अब बढ़ते हैं उस सवाल की तरफ, माइंड ऐसा करता क्यों है और साइंस क्या कहता है इन डरावनी हेलुसिनेशंस के बारे में। डरावना कुछ हुआ नहीं, लेकिन महसूस हुआ, तो इसका मतलब है माइंड ने कुछ ऐसा देखा जो असल में वहां था ही नहीं। इसे कहते हैं हॉरर हेलुसिनेशन। अब सवाल है, माइंड हेलुसिनेशन करता क्यों है? जब इंसान एक्सट्रीम इमोशन फील करता है, जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, फैटीग या इंटेंस फियर, तो ब्रेन रियलिटी को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाता। उसका पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है और वो हर अनक्लियर चीज में कुछ पहचानने लगता है। उदाहरण के लिए, अंधेरे कमरे में टंगी हुई कोई जैकेट आपको इंसान जैसी लगेगी या खिड़की पर पड़ा पर्दा हवा में हिलते हुए साया जैसा दिखेगा। असल में कुछ नहीं है, लेकिन ब्रेन ने अपनी हॉरर फिल्टर लगा दी है। साइंस इस इल्यूजन को समझाता है 3 की पॉइंट से। पैराइडोलिया इफेक्ट, माइंड उन चीजों में चेहरे, इंसान या स्ट्रक्चर खोजता है जो एक्चुअली रैंडम होते हैं। क्लाउड्स में शेप दिखना या दीवार पर शैडो में कोई शक्ल देखना, ये उसी का एग्जाम्पल है। अब अबैंडन्ड बिल्डिंग हो या जले हुए कमरे की दीवार, माइंड वहां कुछ ना कुछ पहचानने की कोशिश करेगा। स्लीप डिसऑर्डर्स जैसे स्लीप पैरालिसिस, नाइट टेरर्स या हिप्नागोजिक हेल्यूसिनेशंस, इनमें इंसान आधा जागा हुआ आधा सोया होता है और उसी वक्त उसे हेल्यूसिनेशंस होती हैं। परछाइयां, आवाजें, बॉडी फ्रीज होना, कुछ सांस रोकने जैसा फील होना। टेम्परल लोब एक्टिविटी ब्रेन का एक हिस्सा होता है। टेम्परल लोब, अगर वहां जरा भी केमिकल इंबैलेंस हो जाए तो हेल्यूसिनेशन होना आम बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स या कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी चीजें भी माइंड को कंफ्यूज कर सकती हैं। अब कनेक्ट कीजिए इन फैक्ट्स को रियल लाइफ सिनारियोज से। जब कोई पुरानी हवेली में जाता है और वहां नमी हो, लो प्रेशर, फ्लिकरिंग लाइट, अजीब सी हवा, तो बॉडी की सेंसेस डिस्टर्ब हो जाती हैं और माइंड उस डेटा को डर में कन्वर्ट कर देता है। उस एनवायरनमेंट में अगर आप ऑलरेडी डर की कहानी लेकर जा रहे हैं, तो माइंड वो स्टोरी रियलिटी में रिप्ले करने लगेगा। गीता में फियर के बारे में सबसे गहरी बात कहा है। गीता कहती है कि डर एक टेम्पररी इल्यूजन है जो तब आता है जब हम सेल्फ से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। ठंड गर्मी, सुख दुख, डर साहस, ये सब मोमेंटरी हैं, आते हैं जाते हैं,
तू बस ऑब्जर्व कर, रिएक्ट मत कर। गीता हमें सिखाती है, जो कंट्रोल में नहीं है उससे डरना बंद करो, और जो कंट्रोल में है उस पर फुल फोकस करो। फियर तब तक जीतता है जब तक माइंड कंफ्यूज्ड रहता है। क्लैरिटी आते ही फियर डिसॉल्व हो जाता है। इल्यूजन ऑफ माइंड यानी वो डर जो असल में है ही नहीं, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे इतना रियल बना देता है कि तुम अपने ही छाया से डरने लगते हो। अब सवाल यह है, इस इल्यूजन ऑफ माइंड से कैसे लड़ा जाए? भय का निरीक्षण करें, प्रतिक्रिया न करें। गीता कहती है, डर को दूर भगाओ मत, उसे ऑब्जर्व करो। जब भी डर लगे, जैसे अंधेरे में या किसी सुनसान जगह पर, तो खुद से पूछो, क्या अभी सच में कोई खतरा है या मेरा माइंड स्टोरी बना रहा है? बस ये क्वेश्चन ही उस इल्यूजन को वीक बना देता है। अपनी सांसों पर नियंत्रण रखें। डर के समय पर सांसें तेज हो जाती हैं और बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। उस समय 4 सेकंड सांस अंदर लें, 4 सेकंड रोक कर रखें, 6 सेकंड सांस बाहर छोड़ें। ऐसे 5 साइकिल्स करते ही माइंड शांत होने लगता है, क्योंकि बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेन रिलैक्स होता है, फियर गायब होता है। नींद और स्क्रीन टाइम का संतुलन। नींद की कमी और लेट नाइट हॉरर कंटेंट डर के लिए परफेक्ट कॉकटेल है। नाइट में स्केरी रील्स, वीडियोस या स्टोरीज कंज्यूम करने से माइंड सबकॉन्शियस में वो इमेजेस स्टोर कर लेता है, जो बाद में अजीब हेलुसिनेशंस बन जाते हैं। सोने से 1 घंटे पहले सिर्फ लाइट म्यूजिक या न्यूट्रल कंटेंट देखो। डेली एफर्मेशन, डर तथ्य नहीं है। हर दिन सुबह मिरर में देखकर बोलो, मेरा दिमाग मेरे साथ है, डर के नहीं। फियर सिर्फ सिग्नल है, सच नहीं। डे बाय डे ये बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा। जैसे ही तुम अवेयरनेस से, लॉजिक से और गीता की क्लैरिटी से एक्शन लेते हो, डर खुद शर्मिंदा होकर भाग जाता है। सोच के देखो, अगर कोई जंगल में अकेले जाने का डेयर देता है या किसी पुरानी हवेली में रात बिताने की चैलेंज, तो क्या तुम तैयार हो? ज्यादातर लोग हां बोल देते हैं, प्रूव करने के लिए कि मैं किसी से नहीं डरता। लेकिन सवाल यह है, क्या हर डर से लड़ना जरूरी होता है? देखो, इस पूरे वीडियो में हमने बस उस इल्यूजन ऑफ माइंड की बात की, जो इल्यूजन है, जो सिर्फ हमारे माइंड का क्रिएशन है, जो हमारी ग्रोथ, हमारे करियर, हमारे रिलेशनशिप्स को रोकता है बिना किसी रीजन के। इस इल्यूजन को हटाना जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हें रोकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर चीज जो समझ ना आए उसे फेक समझ लो। कुछ चीजें एक्सप्लेन नहीं होती, कुछ रहस्य आज भी वैसी ही है जैसे सदियों पहले थे। हर डर फेक नहीं होता और हर बिलीफ बेवकूफी नहीं होती। हो सकता है साइंस अभी वहां ना पहुंचा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर अनएक्सप्लेन चीज मजाक है। इसलिए बिना वजह खुद को प्रूव करने की कोशिश मत करो। मत करो वो चैलेंजेस जो ईगो दिखाने के लिए लिए जाते हैं, क्योंकि जिज्ञासा अच्छी है लेकिन मूर्खता अच्छी नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये नहीं था कि हम हर डर का मजाक उड़ाएं या हर सुपरनैचुरल बात को फेक डिक्लेयर कर दें। मकसद सिर्फ इतना है कि जो डर सच में नहीं है उससे खुद को आजाद करो, क्योंकि वो डर तुम्हारे सपनों के दरवाजे बंद कर रहा है। और जो डर सच में है उसे रिस्पेक्ट दो, अवॉइड करो और आगे बढ़ो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसे ही अलग सोच और सच्चाई से भरे कंटेंट के लिए अनोखा फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अनोखे सच के साथ।